मुशील, लात, ये चीज़ें जो क्लैश होते हैं आमने सामने के, पॉलिटिकल क्लैश हम उसे कहते हैं, वो होते रहते हैं। कुछ लोग बढ़ावा भी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कोई ऐसा बड़ा कोई हम कहें कि बड़ा मामला होगा, बड़ा संगीन मामला होगा। सर में आपका एक वसी तजुर्बा रहा है और कई दहाइयों से आप इन इंतखाबात की कवरेज करते आए हैं। अब की बार जब हम यूटी में हैं, रियासत भी नहीं है, 5 अगस्त 2019 का वक्त और अभी एक तवील गैप भी बीच में रहा, रिएक्शन भी है। देखिए, उम्मीद जमहूरी अमल में भरोसे का है। साफ जाहिर है, उम्मीद तो तभी होती है जब कहीं कोई भरोसा होता है, जब भरोसा हो तभी उम्मीद होती है। तो इसमें एक रिएक्शन भी है, क्योंकि कश्मीर एक वोलेटाइल सिचुएशन से गुजर चुका है कि सरकार 100% ठीक कर गई नहीं, सरकार की भी इनकम्बेंसीज होती हैं। जिस तरह मेरी और आपकी इनकम्बेंसी हमारी कमज़ोरियाँ होती हैं, तो सरकार की भी कमज़ोरियाँ होती हैं। उन कमज़ोरियों पे भी लोगों का गुस्सा होता है, वो भी होता है। और फिर उसके साथ साथ एक तरह से अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल सिचुएशन, जब इस तरह की कश्मीर जैसी पॉलिटिकल सिचुएशन हो, तो इसके कई प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशस्त पर कल इंतखाबात होना है और श्रीनगर और बारामूला में हाई टर्नआउट दर्ज होने के बाद अब सबकी नज़रें अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशस्त पर टिकी हुई हैं। गुज़श्ता दहाइयों के रिकॉर्ड श्रीनगर और बारामूला में टूटते हुए दिखाई दे, लेकिन अब साउथ में क्या सूरत हाल रहेगी, बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी, नामवर तज्ज़ियाकार सनम एजाज। सर, कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल रूरल एरिया है, और रूरल एरिया चूँकि अनंतनाग की सीट जो है हमने श्रीनगर में देखा, अच्छी परसेंटेज हमने अर्बन एरियाज़ में देखी। श्रीनगर की अगर जो 30 के ऊपर 35 के आसपास जो परसेंटेज हुई, इसकी बड़ी वजह तो एक रूरल एरिया था, पुलवामा वगैरह, गांदरबल, बडगाम वगैरह। लेकिन श्रीनगर में भी अपने पिछले सारे रिकॉर्ड टूटे, हाईएस्ट परसेंटेज रही। तो साफ ज़ाहिर है इन इंतखाबात में सबकी नज़रें जो हैं लगी हुई हैं, और फिर उन नज़रों के बीच में लोग अच्छा टर्नओवर देख रहे हैं। मुझे भी लग रहा है, क्योंकि ये बड़ा रूरल एरिया है, सारा ही 1-2 छोटे मोटे टाउन हैं इसमें, अदरवाइज सारा रूरल एरिया है, बड़ा है। तो और यहाँ माजी में भी अच्छा टर्नआउट देखने को माजी में, चूँकि रूरल एरियाज़ में माजी में भी रहा है, तो अब की बार भी पुंछ राजौरी में अच्छा टर्नआउट रहता है, अब की बार भी होगा। यहाँ कश्मीर में इस एरिया में अच्छा टर्नओवर रहा है। अगर ये जो शोपियां का डिस्ट्रिक्ट है, कुछ हालात की मार खाते हुए पिछली बार उतना टर्नआउट नहीं देखने को मिला था, लेकिन पहलगाम है, अनंतनाग है, शोपियान है, कुलगाम है, ये डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे अच्छी खासी परसेंटेज देखने को मिली। तो ओवरऑल जिस तरह बारामूला में हमने 58 के पास 59 के करीब जो हमने परसेंटेज देखी, उसी तरह हमें भी लग रहा है कि मुझे भी लग रहा है कि ये जो साउथ कश्मीर की सीट है, अच्छी वोट परसेंटेज देखने को मिलेगी। तो जो खिताई पीर पंचाल को अब की बार इसके साथ जोड़ दिया गया है, क्या इससे उसमें मज़ीद इजाफा होगा जो माजी में हमें देखने को मिलता था? देखिए, माजी में ये कश्मीर का एक डिवीज़न था, और कश्मीर में इस सीट में पुलवामा हुआ करता था। पुलवामा को निकाल दिया गया था, उसको श्रीनगर के साथ मिलाया गया था। पुलवामा या शोपियां या कुलगाम, ये डिस्ट्रिक्ट माजी में जब कश्मीर में हालात थोड़े ख़राब थे, तो उन हालात में यहाँ वोट परसेंटेज जो है वो कम हुआ करती थी। अब की बार चूँकि पुंछ राजौरी बड़ा पास में भी रिकॉर्ड रहा है, तो अब की बार पुंछ राजौरी का अगर कुल मिला के हम देखें, तो वो इम्पैक्ट प्लस कश्मीर का वोट परसेंटेज जो है वो सब कुछ इसमें देखने को मिलेगा। और पुंछ राजौरी चूँकि माजी में से भी हम पिछले इलेक्शन में देखे हैं कि अच्छा परसेंटेज वहाँ पे हुआ है, तो आज भी जो वहाँ की सिचुएशन हमें नज़र आ रही है, वहाँ लोगों से बात करते हैं तो लग रहा है कि एक अच्छी वोट परसेंटेज देखने को मिलेगी। सिक्योरिटी के ताल्लुक से क्या आपको लगता है, क्या ये एक चुनौती रह सकती है? क्योंकि माजी में हमें नाखुशगवार वाक़ात यहाँ पर भी देखने को मिले और उस साइड में भी देखने को मिले, और कई पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो बिल्कुल LOC पर हैं। देखिए, LOC हो या इस तरफ का मामला हो, इलेक्शंस में हमने देखा है सिक्योरिटी को बड़ा कंसर्न बताया गया, लेकिन ओवरऑल पास से लेकर आज तक कश्मीर में इलेक्शन, चाहे वो जम्मू सूबा हो, कश्मीर सूबा हो, इलेक्शन बड़े पुरअमन माहौल में। कुछ माइनर इंसिडेंट्स तो हर तरह जगह होते हैं, उतने लोग जो है दिक्का मुशील, लात, ये चीज़ें जो क्लैश होते हैं आमने सामने के, पॉलिटिकल क्लैश हम उसे कहते हैं, वो होते रहते हैं। कुछ लोग बढ़ावा भी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कोई ऐसा बड़ा कोई हम कहें कि बड़ा मामला होगा, बड़ा संगीन मामला होगा। सिक्योरिटी कंसर्न उतना ही रहेगा जितना रहता आया है हर जगह पे, मुल्क के किसी भी हिस्से में जिस तरह से सिक्योरिटी कंसर्न है, इसी तरह से यहाँ पे भी कोई हम उससे हट के कोई सिक्योरिटी कंसर्न इसमें नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आवाम जो चाहती है वो चाहती है इलेक्शन होनी चाहिए, आवाम इसमें हिस्सा लेती है, तो उस तरह से कोई ऐसा बड़ा माहौल नहीं है। लेकिन छुटपुट वाक़ात कहीं पर भी हो जाते हैं तो उनको रूल आउट नहीं किया जा सकता है।
सनम एजाज, आपका एक वसी तजुर्बा रहा है और कई दहाइयों से आप इन इंतखाबात को की कवरेज करते आए हैं। अब की बार जब हम यूटी में हैं, रियासत भी नहीं है, 5 अगस्त 2019 का वक्त और अभी एक तवील गैप भी बीच में रहा, तो इन इंतखाबात को उन इंतखाबात में क्या डिफरेंट पाते हैं आप? देखिए, इन इंतखाबात से एक लोगों को उम्मीद जागी है और उसी उम्मीद के बीच में आपकी हाई परसेंटेज भी देख रहे हैं, रिएक्शन भी है। ये देखिए, उम्मीद जमहूरी अमल में भरोसे का है। साफ जाहिर है, उम्मीद तो तभी होती है जब कहीं कोई भरोसा होता है। जब भरोसा हो तभी उम्मीद होती है। तो इसमें एक रिएक्शन भी है, क्योंकि कश्मीर एक वोलेटाइल सिचुएशन से गुजर चुका है, गुजर रहा है। आज भी हम कहें कि नहीं है जी, नहीं, अभी भी है। इस वोलेटाइल सिचुएशन में कुछ भड़ास भी अंदर की, कुछ तो वो वोट के ज़रिए सामने वोट के ज़रिए सामने आ रही है। हमने नॉर्थ कश्मीर में छोटे छोटे बच्चों को जो पोलिंग स्टेशन की तरफ जलसों में देखा, तो वो एक बड़ास भी थी। ये नहीं था कि वो सब वोटर वोट डालने के लिए थे। उनमें एक बड़ा जो था, वो अपने दिल का गुबार, अंदर का जो गुबार है, वो भी निकाल रहे थे। यानी कि तो बीच में जो बड़ा गैप लगा, उस गैप का भी असर होगा। साफ जाहिर है, एक करीबन 10 साल हो गए यहाँ पे वोट नहीं डाले होने को, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है। और उसके साथ साथ कुछ इनकम्बेंसी भी होती है, सरकार की नाकामियाँ होती हैं, उस पर भी लोग निकलते हैं वोट डालने के लिए। अब ये कहें कि सरकार 100% ठीक कर गई, नहीं, सरकार की भी इनकम्बेंसीज होती हैं। जिस तरह मेरी और आपकी इनकम्बेंसी, हमारी कमज़ोरियाँ होती हैं, तो सरकार की भी कमज़ोरी होती है। उन कमज़ोरियों पे भी लोगों का गुस्सा होता है, वो भी होता है। और फिर उसके साथ साथ एक तरह से अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल सिचुएशन, जब इस तरह की कश्मीर जैसी पॉलिटिकल सिचुएशन हो, तो इसके कई प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कई डायमेंशन होते हैं। तो उन डायमेंशंस में पिछले इलेक्शंस के मुकाबले में ये इलेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि आज के इलेक्शंस जो हैं, ये 5 अगस्त के फैसले के तनाजुर में भी हैं। तो उस तनाजुर में इनको देखा जा उस सकता है। तनाजुर में इनको देखा जा सकता है और देखा जा भी रहा है, क्योंकि अगर वो तनाजुर नहीं होता तो कश्मीर में पिछले इलेक्शन में 86 में, 96 में, 2010 में, 2002 में, 2014 में, जब बीजेपी ने हर जगह पे उम्मीदवार उतारे थे, तो आज नहीं उतारना। तो उस तनाजुर में सर अक्सर ये चीज़ मुशाहिदे में आई थी कि जम्मू का बैलेट अलग दिखाई देता था, कश्मीर प्रोविनेंस अलग दिखाई देता था, लद्दाख वाले अलग जाते थे। तो इन सब चीज़ों को कैसे समराइज़ करें? देखिए, एक चीज़ हमें मानना पड़ेगा कि जम्मू और कश्मीर में पॉलिटिकल डिफरेंसेस नहीं थी, लेकिन क्रिएटिव डिफरेंसेस थी। रीजनल डिफरेंसेस नहीं थी, लेकिन क्रिएट की गई थी। क्रिएटेड बाय होम। वो हमारे पॉलिटिशियंस ही करते हैं, हम लोग ही करते हैं, ऐसा नहीं है। मीडिया के लोग, लोकल पॉलिटिशियंस और सेंटर, वो दोनों जगहों पे पॉलिटिशियन जहाँ का भी हो, एक ही दूध का दुला हुआ होता है, उनका कोई अलग अलग नहीं होता है। उसमें ये था कि जम्मू वाले को अक्सर, जम्मू वाला जब कश्मीर नहीं आता था, कम आता था, उसको वहाँ पे पॉलिटिशियंस लोग वगैरह एक हाइप क्रिएट करते थे कि सारा कश्मीरियों को जाता है जी पैसा, जो कोई दिल्ली से आता है, कश्मीरी की नौकरी, कश्मीरी सब कुछ कश्मीरियों को सुपीरियर बना दिया है। तो जम्मू वाला कश्मीरी से भी बिड़ता था कि मेरा हिस्सा खा गए, तो सब कुछ वो कहता अब इनको दिखाऊंगा गाली दे के। तो कश्मीरी को यही बात बताई, और ये देखो कश्मीर का फ्लाईओवर देखो, एक भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। जम्मू में फ्लाईओवर पे फ्लाईओवर बन रहे हैं, वहाँ लोगों को घर घर मक्खन दिया पहुँचाया जा रहा है, वहाँ घर घर दिए जलाए जा रहे हैं। तो कश्मीरी को भी बताया साला, सॉरी, ये जम्मू वाला मेरी सब कुछ खा गया। तो ये था, लेकिन 5 अगस्त के बाद जम्मू और कश्मीर का जो कनेक्शन हुआ, तो उसमें जम्मू वालों को भी पता चला कि भाई वो भी उतनी मार खाए हो जितने हम खा रहे हैं, कश्मीर वाले को भी पता चला कि वो भी उतने ही हैं जितने हम हैं, मुसीबत के दोनों मारे हुए हैं। इस 5 अगस्त के बाद जम्मू को कश्मीर से ज़्यादा नुकसान हुआ। तो क्या आप देखते हैं इसकी वजह से ये तीनों अब एक प्लेटफॉर्म पे आने की चाह रहे हैं? लेकिन देखिए एक मिनट, जम्मू में हम जब लोगों से पहले बात करते थे तो वहाँ पे एक अलग सा डिस्कोर्स हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में उनको पता चल पड़ा है कि नहीं भाई, हमें भी मार खाई है, 5 अगस्त के फैसले से हमें भी मार पड़ी है। वहाँ की इकॉनमी क्रैश हुई है। वहाँ जो दरबार में होता था, एक विंटर में कश्मीर से करीबन जब 50 लाख लोग, 60 लाख लोग जाते थे, वहाँ बिजनेस करते थे, वहाँ ख़रीदारी करते थे, तो वहाँ की एक बड़ी इकॉनमी ग्रो करती थी। उनको पता चला है। इस साल विंटर्स में जब मैं गया था, तो इस साल विंटर में जम्मू का एक अहम ताजर जो है परेशान था, उसके पास कस्टमर नहीं था, कश्मीरी गए नहीं थे इस साल। अब कश्मीरी ज़्यादा प्रेफर करते हैं किसी और स्टेट में जाने को, जो किसी और स्टेट से ख़रीदारी करने को। तो वो सारी चीज़ें जम्मू वालों के, तो उसकी बड़ास भी आज जम्मू वाला, मुझे पिछले इलेक्शन मैंने देखा वो निकाल रहा था, उसकी बड़ास आपने देखी। जम्मू सिटी में पिछली बार इस इलेक्शन में जो सेकंड फेज़ में इलेक्शन, उसमें वोट परसेंटेज उतनी नहीं हुई। वो उसका सबसे बड़ी वजह थी कि वहाँ पे लोगों में भी जो तो रिएक्शन था वो था। सर, क्या इन पार्लिमानी इंतखाबात का असर अब आइंदा जो असेंबली इंतखाबात होंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट की वाज़िया डायरेक्शन से, तो क्या ये असर उस पर देखने को मिलेंगे, और अगर देखने को मिलेंगे तो कौन कौन से मेजर असरात हैं जो आप पाते हैं? देखिए, एक चीज़ हम अक्सर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से, मुझे जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसकी सजेशंस हैं, डायरेक्शंस नहीं। सजेशन और डायरेक्शन में बहुत बड़ा फ़र्क होता है।
चुनाव कराने का मशवरा देना और चुनाव कराने का हुक्म देना, ये दो चीज़ें हैं। मुझे फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट में मैं जो पढ़ा हूँ, जो मुझे समझ आया है, मुझे उसमें डायरेक्शन नज़र नहीं आई। अब उसको किस तरह से इंटरप्ट किया जाता है, किस तरह से लिया जाता है, वो अलग सी बात है। लेकिन साफ ज़ाहिर है, अगर ये चुनाव जो होते हैं, इन चुनावों के बाद आने वाले असम्बली इलेक्शन जो हैं, अगर वो हो जाते हैं तो फिर हमें एक नया डिस्कोर्स, इनका इम्पैक्ट, इसकी सारी सिचुएशन जो है उस पर देखने को ज़रूर मिलेगी। क्योंकि ये वोट परसेंटेज जो आज बढ़ी है, जो लोगों ने जिस तरह से जोश के साथ, जज्बा नहीं, जोश के साथ जिस तरह से ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो ये उसका बहुत बड़ा, उसका असर उस पर भी ज़रूर रहेगा। वो कहते हैं ना कि असर जो होता है वो अपने शेडो जो है, इवेंट्स काज वो शेडोज़, तो शेडोज़ पड़ते ही रहते हैं। चलिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के चलते ज़्यादा सवालात हम आपसे पूछ नहीं सकते, फिर भी आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप थे नामवर तजियाकार और सहाफ़ी सनम एजाज, जिनके साथ हमने कल होने वाले अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशस्त के लिए इंतखाबात के ताल्लुक से बात की। और ख़ासकर हमारी बहस का मुद्दा ये रहा कि इन इंतखाबात में श्रीनगर और बारामूला के बाद किस तरह की शरह दर्ज होगी। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यसरफ खान के साथ में ज़ुबैर कुरैशी।